रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जहाँ पर मुनव्वर भाई ने छोड़ा है वहीं से आगाज कर रहा हूँ। जिन अहमकों ने हुक्म गदीरी भुला दिया, जिन अहमकों ने हुक्म गदीरी भुला दिया, जो फिर गए रसूल से पैमान बांधकर, अल्लाह की ज़मीन उन्हें देती नहीं पनाह, फिरते हैं शहर शहर वो सामान समझ गए। जिन अहमकों ने हुक्म गदीरी भुला दिया, जो फिर गए रसूल से पैमान बांध के, अल्लाह की ज़मीन उन्हें देती नहीं पनाह, फिरते हैं शहर शहर वो सामान बांध। मेरी मुश्किल आप समझ भी गए, हंस भी रहे हैं, मेरा साथ भी दे। रोजा वो मजलिस का अंदाज नहीं, गदीर है। जो कुछ गदीर में हुआ है बैठे, अगर सिर्फ बयान करें तो उसके लिए भी कम से कम घंटा सवा घंटा चाहिए। कुछ हुआ है एज इट इज, और आप कोई तवक्को न करें कि 10 मिनट में गदीर को खत्म कर दें। एक बार दुरूद पढ़ो। मैंने जो दरमियान का रास्ता निकाला, बैठे बड़े बैठे हों तो ज़हीन तालिब इल्मों का काम क्या होता है? वो चीज सुनाओ जो पूरी तरह नुक्ता याद हो, रटी हुई चीज। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं सही सुना सका तो ज़हीन होगा, आमोख्ता और बड़ा राज गुफ्तगू कि अगर यही काम जो कुछ गदीर में हुआ, आबे ज़मज़म के किनारे इसका टेक लगा कर बैठे, जब मुझे अपने बुजुर्गों का इतना ख्याल है तो रसूल को अपने बुजुर्गों का कितना ख्याल है। तो वही आबे ज़मज़म के किनारे इजाजत से ना बुजुर्गान मतलब मिलाद पढ़ने, काबे की दीवार से टेक लगाकर वही ये ऐलान कर देते, या रसूल अल्लाह ये काम कर ले। जरा सी नशी आती है, आबे ज़मज़म की छींटे पड़ती, खाने काबा के साए में ये ऐलान हो जाता। मैं रिसालत कर रहा हूँ, मुझे मिलाद पढ़ने की इजाजत नहीं किया। अव्वल तो ये कि अगर रसूल को खुद करना होता तो वो करते बुजुर्गान गिरामी। जहां जैसा हुक्म आया वही वैसा किया बुजुर्गान गिरामी। मैं 10 बस्ता गुजारिश कर कि गदीर मुरब्बत पे नहीं पढ़ूंगा, लिहाज करके नहीं पढ़ूंगा। जब रसूल ने लिहाज नहीं किया बुजुर्गान गिरामी, कोई मुरब्बत का मुजाहरा नहीं किया, सरसीदा लोगों को जलती हुई रेत पर बिठा दिया, और उसके बाद बिठाने के बाद देखिए दरमियान से छोड़ दूं, गदीर तो आप जानते हैं, मैंने कहा ना बेहतरीन तरीका ये है कि वो सवालात कायम कर दी। उसके बाद कहा कि मिंबर लाओ, या रसूलुल्लाह आप तो पैगंबर है, आपको तो खबर होना चाहिए कि मिंबर है ही नहीं, मिंबर कहां से आए? अच्छा, आशिकाने रसूल में इतने बर्क रफ्तार थे कि जाके काबे का मिंबर उठा लाते थे। सारे सूरत हाल है ना, किसी जानिसार को हुक्म देते, माफ कीजिएगा मैं रसूल की जानिसार हूं, इसके बाद मैंने यहाँ रहना नहीं। किसी जानिसार को कहते रसूल के कि जाके पालानों का मिंबर को, काबे का मिंबर उठा के ले आए, तो बर्क रफ्तारी के साथ जाता। रास्ते जितने भी मिलाद है, रास्ते जितने भी जिगजैग पहाड़ी होते, शक्ल इंसान में शेवरलेट की गाड़ी होते, दौड़ने में जो कोई मध्य मुकाबिल होते तो ओलंपिक के खिलाड़ी होते। कौन सी ऐसी देर थी, ले आते, लेकिन किया क्या? पालानों को, अब बच्चों को पालान कौन समझाए उर्दू जबान में? पालान और पालान में फर्क कौन बताया? बड़ा मुश्किल मरहला है। वो जो सिटिंग अरेंजमेंट है ऊंट के ऊपर बैठने की, उसे पालान। अच्छा मुझे भाई मेरा सवाल है, अकेले में तो खुल के करता हूँ आपके सामने दबे लफ्जों में, एक अली को दिखाने के
लिए कितने पालानों की जरूरत? अच्छा, ना भी कोई पालान होता, दुनिया में किसी माँ ने दूसरा अली पैदा किया होता तो शक होता ना, ऐलान कर देते कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। किसी माँ ने दूसरा अली पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर ये ऐलान कर देते, अच्छा अगर पालान उतरवाना भी था तो एक दो काफी था, उस पर खड़े जितनी कुर्सी है उस पर बुलंद हो जाते। लेकिन तारीख बजाते खुद तारीख मौजूद है। माइक पे इतना दम नहीं है बुजुर्ग, अगर अभी बड़े बड़े लोग दम नहीं है गजीर सुनने का। ये तय है ना कि सारे पालान उतार ली और उसके बाद उसका स्टेज बनाया। इस सारे पालान क्यों उतारे? बार बार गुजारिश है, मुरब्बत में ना आ जाएगा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के चक्कर में ना पड़ा कीजिए, गदीर पड़ रहे। सारे पालान उतारे इसलिए कि हुक्म ऐसा आया है कि अब अगर कोई भाग के जाना भी चाहे तो भाग ना सके। नमाज रोजा नहीं बताना, खुब्स का हिसाब नहीं बताना, वजू का तरीका नहीं बताना। इसके लिए काबे के साए बहुत मुनासिब जगह थी। दो वजह है, काबे में ऐलान करते तो बात का आने वाला बददियानत मौलवी ये कहता कि इसे कहीं मनासिक हज में गुम कर देता। हज करवाने के बाद हुदूद हरम से बाहर निकाला, चलते हुए मैदान में बिठाया, पालानों का मिंबर बनाया। जैसे साहब का जुमला है कि या रसूल अल्लाह, ये पालानों का मिंबर क्यों बनाया? क्या तुम्हें पता नहीं आज कीना परवरों से गुफ्तगू है, कीनों से गुफ्तगू है। मेरी जिसारत नहीं हुई। एक तवील खुतबा है, मेरी ख्वाहिश थी कि मुंतजिर भाई कभी तो मेरी बात मान लेते। वो जो तवील खुतबा है जिसमें से आप अनकुत मौला सुनकर झूम जाते हैं, कभी उस खुतबे को इनसे सुनिए, इनसे गुजारिश पूरा मंजर आपके ज़हन में, घबराइएगा नहीं। इसके बाद जो यहाँ इंतजाम है वो सारी सकन दूर कर देगा, खबर दे रहा हूं। भाई ये भी आपकी तरफ रखिएगा नहीं, आज नजीर का मतलब जरूर पढ़ देना। बहुत सी मजबूरियां हैं जो वही लोग समझ रहे हैं जो इस मजबूरी से आशना है। एक दफा आवाज नारे का मिंबर बनाया। उसके बाद अली को बुलंद किया हाथों पर, और बुलंद करने के बाद मैं तेजी से वह मंजिलें तय कर, लेकिन वाकई आपके जहन में मनकुत मौला का ऐलान किया। मुझे याद आया एक किबला औकाबा थे अल्लामा ज़बीरुल हसन नजफी साहब, मैं 8वीं या 9वीं में पढ़ा, उनका वो अंदाज मुझे याद आ गया इस मिंबर पर। कह लगे देखो ये बड़े मियाँ बैठे हैं ना, इनका गर्मी से मुंह खुला हुआ है, जब इस गर्मी से मुंह खुल जाएगा तो सहरा की गर्मी में कितने कितने बड़े बड़े मियाँ के मुंह खुल गए, तो नींद का गलबा तारी हुआ। और जब कहा कि मनकुत मौला फाज अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, तो मुझे तो तुम गुजारिश करनी मंजिल तय करनी। उसके बाद खुतबा दिया, और तवील खुतबे में 2 जुमला कि जो सुन रहा है, जो हाजिर है, वो गायब को बताए कि गदीर में क्या हुआ। जो वालिद है वो वलद को, अपने बेटे को बताए। 3 दिन देखिए, कहीं फिगर में आगे पीछे हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं बौखलाहट का शिकार। मुंशी भाई के बारे में कहा जाता है, इसरार जही साहब पर उनका जुमला था कि जब ये बैठे हो तो सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि आज तारीख कौन सी है। अगर कोई कहीं से आते में 1 दिन या 2 दिन लेट हो जाए, अभी जो हाजी आ रहे हैं
2 घंटे की फ्लाइट लेट हो जाए तो हर कोई पूछता है हुआ क्या था। 2 घंटे की फ्लाइट लेट हो जाए तो हर कोई पूछता है हुआ क्या था। ना भी बताना चाहे तो बताना पड़ता है कि हुआ था। कुजा वो जो पूरा इस्लाम लेकर रसूल गया था, वो जब 2 दिन से के बाद पहुंचा होगा तो हर किसी ने पूछा होगा कि हुआ क्या था। बताने वालों ने मोहब्बत में बताया होगा, बुग़्ज़ रखने वालों ने बुग़्ज़ में पूछा होगा। कि जो हाजिर है वो गायब को बताएं, जो वालिद है वो वलद को बताएं। लाख तबलीग करें लेकिन रसूल बता रहे अगर तबलीग करना है तो ये बताओ कि गदीर में हुआ क्या था। जो हाजिर गायब को बताएगा वो हाजिर हो जाएगा, वो जिसको बताएगा वो गायब होगा। इस तरह ये सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा, माशरे में भी जारी रहे और नस्लों में जारी रहे कि बाप अपने बेटे को बताए। बाप अपने बेटे को बताए, क्या बताए कि गदीर में क्या हुआ। नस्लन बाद नस्लन अगर अकीदा मुंतकिल करना है तो बाप को चाहिए कि अपने बेटे को बताए। ना खलफ औलाद की बात नहीं कर रहा, बच्चों को बताए कि गदीर में हुआ क्या था, जो कुछ हुआ वो बताना है बुजुर्गान मोहतरम। उसके बाद रसूल ने एक और काम किया, तवील खुतबा। उसके बाद खैमे के दोनों दरवाजे खोलकर कुर्सी पे अली को बिठाया, जब्त अमामा सर पे बांधा। देखिए किसी नए मंजर को ज़हन में न लाइएगा। और वो तमाम लोगों की लाइन बनाई, कहा इधर से दाखिल हो, अली को मुबारकबाद देते हुए उधर से निकल जाओ। एक जुमला कहना चाहता हूं, बाद में बराबरी करने वालों को शर्म नहीं आई कि जिसको मुबारक लाइन बनाकर दे रहे हो बाद में उसका मुकाबला कर रहे हो। बहुत सारी बातें वो गुजरते जा रहे, मुबारकबाद देते जा रहे। इतने में मैंने उलमा कराम से सुना, अजान का वक्त हुआ तो सरकारी मौज़िन इस खुशी में गुलदस्ता अजान पे आया कि अजान मैं दूं। रसूल ने कहा तुम अजान नहीं दो, अबू ज़र तुम अजान दो। अबू ज़र से अजान क्यों दिलवाई? कह चुके थे कि जमीन ने ऐसे आदमी का बोझ नहीं उठाया, आसमान ने ऐसे आदमी पे साया नहीं किया जो इस कायनात में तुमसे ज्यादा सच्चा हो अबू ज़र। शरई अहकामात नहीं पहुंचाने थे कि जिसका जी चाहे वो पहुंचा दे। अली वलीउल्लाह का ऐलान करना था और उसके लिए अबू ज़र जैसी हस्ती की जरूरत थी। इससे कभी लफ्ज़े झूठ अदा नहीं हुआ। जो आशरा नहीं था उससे अली वलीउल्लाह का ऐलान करवाया। देखिए अब ये मेरी जिसारतें हिम्मत कर रहा हूं। उसके बाद एक और मंजिल अजान किया। अबू ज़र खुश, क्या अल्लाह के रसूल ने मुझसे वो काम लिया जो इबादत का असल है। मगरिब का वक्त करीब आया तो अबू ज़र इस खुशी में कि ये काम मेरी जिम्मेदारी है, गुलदस्ते अजान पे आए। रसूल ने कहा अबू ज़र तुम नहीं, सलमान फारसी तुम अजान दो। बस आखिर जुमले, ये हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे से गदीर की तरफ न रखा कीजिए, हर किसी से फरमाइश ना किया कीजिए। कम से कम उसके दिल में सिद्क़े अबू ज़र और अज़मत सलमान फारसी हो तो वो गदीर सुना सकेगा। गदीर हर किसी के बस एक मंजर और देखिए, मुझे जितना वक्त आपने दिया उसी में खत्म करूंगा। हारिस बिन नुमान फारी, अभी सारा वाकया क्या तो मुझे वैसे सुना हुआ। मैंने कहा आज मुझे वो बातें तो करनी नहीं, मैं रिस्क ले ही नहीं सकता। वसीयत कर जैदी हमारे दोस्त नौजवान खतीब इंडिया से आए थे, उनके जुमले को बुनियाद बना। 2 विलायतों का इनकार हुआ है, एक आदम की विलायत का और एक अली की विलायत का। आदम की विलायत का इनकार, मुनकिर को आप समझते हैं शैतान। फरमाते हैं कि शैतान कुछ किरदार नहीं है, नाम नहीं है, शतन से निकला है। उनके जुमले बयान करो। शतन का मतलब है जिसे दूर कर दिया जाए, जिसे
अपने बज़्म से वो शैतान होता है, चाहे वो अल्लाह की बज़्म हो या रसूल की बज़्म हो। जिसे दूर कर दिया जाए वो शैतान। अब उसे जब दूर कर दिया तो कहा मैंने इतनी इबादत की, उसका सिला क्या? तो वक्त मालूम तक की मोहलत। अली की विलायत का मुनकिर हारिस बिन नुमान फारी, या रसूलुल्लाह अगर आपने ऐलान किया है तो मैं आपके ऐलान को नहीं मानता। अगर अल्लाह ने कहा है तो मुझ पर अजाब नाजिल हो। बुग़्ज़ अली में अजाब तलब करके तो देखो बुजुर्गान मोहतरम, सारा वाक़या आपके सामने। पत्थर आया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। वैसे असग़र की जुमले, दो विलायतों का इनकार हुआ है, एक आदम की विलायत और एक अली की विलायत। लेकिन इन दोनों मुनकिरों के अंजाम में फर्क है। आदम के विलायत के मुनकिर को जिंदा रहने का हक है, अली की विलायत के मुनकिर को जिंदा रहने का भी हक नहीं दिया। इधर अज़ाब मांगा, उधर नाज़िल हो गया। ये अज़ाब आया क्यों? अल्लाह आदिल है। अली ने अल्लाह के दुश्मनों को चुन चुन के मारा। जो अल्लाह का दुश्मन था उसे अली ने मारा। जहां तक अली की तलवार चली, अल्लाह का कोई दुश्मन बचा नहीं। बुजुर्गान गिरामी, अदल इलाही का तकाजा क्या है? जहां तक अली का इख्तियार चला, अल्लाह का दुश्मन नहीं बचा। अब जहां तक अल्लाह का इख्तियार चलेगा, अली का दुश्मन नहीं बचेगा। यही वजह है। सिर्फ तलवार से कत्ल कर देना कत्ल नहीं होता। इधर आप नाम ले, चेहरे के आसार बता देंगे कि कितनी दफा कत्ल होता है। बुजुर्गान मोहम्मद का इस जिक्र का वास्ता, आज की सीट का वास्ता, हमारी दुआओं को मुस्तजा फरमा। बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे तादीर कायम रख। वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो जो अपनी खाली झोलियों के साथ आज इस जश्न गदीर की महफिल में मौजूद है, परवरदिगार जो शहंशाह का वास्ता इनकी दुआओं को मुस्तजा फरमा। जो बीमार हैं एहसन भाई तो सेहत कामिला और अल्लाह का फरमान, और जिस घर में जिक्र हो रहा है घर को रहमतों और बरकतों से भर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ईद मुबारक। अल्लाहुम्मा